कि आज पूरा मामला सामने आ चुका है। आपकी बहू ही आपके बेटे की कातिल निकली है। किस तरह से आप इन लोगों को फांसी मतलब क्या सोचती, किस तरह की सजा इनको मिलना चाहिए? इनको मतलब मेरा वकील साहब से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है मेरा कि मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा करा इन लोगों ने। मतलब उसको ऐसा मारा है, बहुत बेरहमी से मारा है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की। आंटी, जिस तरह से एक के बाद एक कई राज सामने आ रहे हैं कि बताया जा रहा है कि सोनम ने शादी से पहले और शादी के बाद राजा को मारने की प्लानिंग अपने प्रेमी राज के साथ कर ली थी। तो क्या आपको जानकारी नहीं लगी कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये कोई मेरे को जानकारी लगी नहीं। और राजा कभी किसी का फोन चेक करता नहीं, तो वो सोनम का फोन फोन भी नहीं देख पाया कि इसमें क्या मैसेज जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। इसके बाद जिस तरह से आज बताया जा रहा है कि आप गहने ले आने से रोक रही थी, लेकिन उनकी जिद के कारण वो गहने लेके गए और आज इस तरह का। हाँ, वो राजा को मैंने रोका था, तो उसने रात को तो उतार के रख दिया था। और सुबह आधी रास्ता में पूछा था, एयरपोर्ट जा रहा था, तो मैंने उसको फ़ोन लगाया था कि कहाँ तक पहुँच गया बेटा। तो उसने बोला था कि मम्मी अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। फिर वो उसको एकदम से क्या पता क्या आया, तो उसने बोला मम्मी वो चेन लेके आया। मैंने कहा चेन लेके आया, तो कि चेन लेने के लिए आ रहे हो तुम? तो बोले नहीं, मैं चेन लेके आया हूँ। तो मैंने कहा क्यों, चेन क्यों लेके गए? तो बोले सोनम ने बोला था। फिर भी मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने एयरपोर्ट पे गया, तुरंत उसने फोटो डाली एयरपोर्ट की। तो मैंने कि क्यों राजा तू चेन क्यों पहन के गया बेटा? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने ही बोला था कि चेन पहन के आना। इसके अलावा आंटी ये भी बात सामने आ रही कि आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी फोन पर, उसके बाद ही उनके द्वारा इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया गया था। हाँ, वो मेरे से बात हुई थी 1:30 बजे के थोड़े अंदर ही हुई थी। दोनों बच्चे से बात कर ली थी मैंने। हाँ। और उसके बाद में ही मतलब है ना, जो कुछ होया राजा के साथ उसके बाद में ही हुआ। कभी कुछ एहसास नहीं कराया कि कभी ऐसा भी कुछ एहसास एहसास ऐसा हो रहा था कि राजा से मैंने बोला था ना वीडियो कॉलिंग करो, हो सके वो लोग आसपास खड़े हो गए हों। तो उसने बोला नहीं मम्मी अभी नहीं कर रहा हो, थोड़ी देर बात करूंगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि ये ना आप फोटो भेज दो, तो बोलते कि फोटो भी मम्मी थोड़ी देर बाद भेजूंगा। बस इतनी बात हुई थी। एक और चीज़ें शादी को लेकर क्या कुछ बात हुई थी? क्यों शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं था क्या कि सोनम का रिश्ता तोड़े शादी या के कुछ? पहले जैसे राजा को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि सोनम मेरे साथ टाइम नहीं दे पा रही है, तो शादी के बाद क्या टाइम देगी वो मेरे को। कुछ बातचीत करने में भी कतराती थी शादी के पहले, चूंकि शादी 6 महीने पहले तय हो गई थी, बातचीत करते थे तो उस दौरान ये बातचीत नहीं करती थी। हाँ, उस टाइम पे जैसे रात को राजा बात करने के लिए अपने रूम में जाता था, तो वो थोड़ी बहुत बात करती थी। इसके बाद में वो फिर बोलती थी मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरे को सोना है, तो फिर वो सो जाती थी ऐसा बोल के। इसके बाद अब आंटी, आप जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आ गया है, राजा रघुवंशी, जो राजा रघुवंशी के हत्यारे हैं, राज सहित अन्य लोगों को पकड़ लिया गया है, तो आप मांग करेंगे सरकार से इन सभी आरोपियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? हाँ, सरकार से मेरी मांग है कि राजा को इंसाफ दिलवाओ, क्योंकि राजा को इंसाफ देना बहुत जरूरी है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और सरकार से मेरी मांग है कि इन लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाए। आप परिवार इसके से बाद मुला परिवार से बात हुई सोनम के परिवार से, पूरा हत्याकांड की घटना के बाद जिस तरह से सामने आई, तो नहीं, वो किसी ने कल कोई परिवार से बात या किसी समाज वाले से बात हुई हो इस तरह से बात को लेकर? कल बात हुई थी उनके, मतलब माँ से हुई थी उनके। तो उनकी माँ ने भी यही बोला था कि सोनम गलत है तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। आपसे बोली है वो? हाँ, बोल। क्या बोली? सोनम गलत है तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। वो भी इस कारण से उनने बोला था, मैंने बोला था कि देखो तो ये क्या देखने को आ रहा है, सोनम ऐसा कर सकती है? तो बोले ये तो नहीं मालूम, इस बार ही जाने। मगर जो वहाँ पे जांच चल रही है, वो जांच के सामने ही अपन बोल सकते हैं। और मैं है ना सच्चाई के साथ हूँ, बोले कि जांच के हिसाब से जो सब निकलेगा वो सोनम गलत है तो फिर उसको फांसी दी जाएगी। आपका सहयोग करने की बोल रहे हैं कि जो आप बोलेंगे वो ऐसा करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। आपका नाम है? उमरगंज। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी, सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।